इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड इंडिया के रीस्ट्रक्चरिंग का काम शुरू हो चुका है और ईटी स्वदेश के संवाददाता अनुराग शाह से खास बातचीत में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सीएमडी एसएल त्रिपाठी ने कहा है कि अगले 3 से 2 तिमाहियों में इस बदलाव का असर भी दिखने लगेगा। कंपनी को IRDAI ने जरूरी सॉल्वेंसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 मार्च 2023 तक का वक्त दिया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सीएमडी एसएल त्रिपाठी। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, जो हाल के दिनों में आपके जो स्ट्रक्चर के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग हुई है तो उसका प्रभाव कब तक दिखेगा और किस तरह के बड़े बदलाव जो है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए? जो स्ट्रक्चरल चेंजेस एनविसाज किया गया है वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट के हिसाब से लिया गया है। अभी हमने उसकी पायलट रन कर रहे हैं। इसकी इफेक्ट मेरे हिसाब से अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर कंपनी में दिखने लगेगा। अच्छा। फॉर ए लॉन्ग टाइम दिस वाज नेसेसरी दैट वी एंटर इनटू हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फंक्शनिंग, वेदर इट इज डिलीवरिंग the deliverables as per the changing dynamics, and we thought that it is necessary that we have a wide ranging change across the organization, and that is what is being affected right now. सर, आपने कहा 2-3 क्वार्टर में इम्पैक्ट दिखेगा, तो ये कॉस्ट फॉर्म से आप इम्पैक्ट देख रहे हैं या किस तरह से इम्पैक्ट? No, the effect will be all round. Cost is only one effect. There has to be quality, the customer experience, plus the overall balance sheet strength. The changes are not taken into account considering only one aspect. It is taken into overall change in the organization, its future and its working. ओके, यस। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस है या जो बाकी कंपनियां हैं वहाँ पर वो मार्केट शेयर की जगह प्रॉफिटेबल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, तो क्या उस तरह का फोकस भी आपकी कंपनी के द्वारा भी रखा जा रहा है और सरकार की तरफ से भी इसी तरह के निर्देश है? देखिए, कंपनी हरदम यही चाहता है कि ग्रोथ प्रॉफिटेबल हो। कोई भी कंपनी अपने टॉप लाइन से ज़्यादा बॉटम लाइन को इम्पोर्टेंस देता है, सारे कंपनीज। सो प्रॉफिटेबल ग्रोथ कोई कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसे तो हम नहीं कर सकते। सारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबल ग्रोथ रहता है। अच्छा। और प्रॉफिटेबल ग्रोथ विद इंक्रीज इन मार्केट शेयर ऑल्सो इज अ पॉसिबिलिटी। इट इज़ नॉट दैट कि इफ यू आर ग्रोइंग योर मार्केट शेयर यू कैनॉट बी प्रॉफिटेबल। You can be profitable and you can grow your market share both as well. सर, सॉल्वेंसी की जो दिक्कत है वो तय मानक से काफ़ी नीचे चल रही है आपकी कंपनी की, तो कब तक राहत मिली हुई है आपको और उसके बाद भी क्या आप IRDAI के पास जाएंगे और इसको सुधार करने के लिए और भी कोई बड़े उपाय हैं? IRDAI ने हमें इस साल के लिए फोरबियरेंस दिए हैं और मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि सॉल्वेंसी चेंज करना लिए थोड़े टाइम लगेगा। बैलेंस शीट ऑफ नॉन लाइफ कंपनीज डोंट चेंज ओवरनाइट। इट इज़ ए लॉन्ग रन प्रोसेस। आई थिंक वी हैव पुट ऑल द मशीनरीज इन एक्शन एंड वी आर टेकिंग स्टेप्स इन डिस्कशन विद द गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड वी हैव फुल बैकिंग ऑफ बोथ द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटर ऑल्सो। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट है जहाँ पर यूनाइटेड इंडिया ज़्यादा फोकस कर रहा है या कोई पर्टिकुलर सेगमेंट जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं जहाँ पे क्लेम रेशियोज़ वगैरह ज़्यादा है? अवॉइड कर रहे हैं ऐसा तो कोई इशूज है नहीं लाइन। बात यह है कि आप वही पर्टिकुलर लाइन जहाँ पे लॉस है उधर प्राइसिंग आप कैसे कर रहे हैं। अगर आप प्राइसिंग को सही कर रहे हैं तो वही लाइन भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। इसके अलावा हम फायर लाइन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट भी मार्केट में अच्छी तरह से अप्रिशिएट हो रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात